सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम? स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बेसिकली मैं एक वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल वेव थ्योरी से कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि 15-16 मिनट की अच्छी खासी वीडियो होने वाली है। सो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज एडिटिंग वगैरह और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी पड़ती है एंड एक बार देखना पड़ता है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, सो हमने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। सो उसको जानने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो द टर्म फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको सुनते ही हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री रहता है, मतलब लाइक easily to move, free to move. Yeah. So free electrons are those electrons which are present in a metal's valence shell, or we can say outermost orbit. So हर एक मेटल के पास, मोस्टली मेटल्स के पास उनके वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री टू मूव, जो इजीली उनसे उनके एटम से बाहर निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं. सो द फिनोमिनन इन विच electrons from metal's surface gets ejected when a light of sufficient wavelength or frequency strikes them. हिंदी में बताता हूँ. तो जैसे ही किसी भी मेटल पर ऐसा रेडिएशन या ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ या फिर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसके वर्क फंक्शन से एक्सीड कर जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल को एस्केप कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ जाते हैं. सो ये फिनोमिनन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर हेनरिक हर्ट्ज ने 1885 में, और इन्होंने अच्छी खासी ऑब्जर्वेशंस लिखी इसके ऊपर. उसकी वीडियो अलग से आएगी, जो मैं बता रहा था 15-16 मिनट्स की जो एक्सटेंसिव वीडियो में बनाने वाला हूँ. सो अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें मैंने तुमको बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए हमको कुछ एनर्जी चाहिए होती है. बिकॉज लाइक जो मेटल का जो एटम होता है वो, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल अट्रैक्शन रहता है प्रोटॉन और न्यूक्लियस से. जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तो वो इजीली ओवरकम नहीं कर पाता है उन अट्रैक्शन फोर्सेस को. तो उसके लिए हमको एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकें. तो उसको बोलते हैं हम ई मैक्स, काइंड ऑफ ई मैक्स बोल सकते हैं. तो ई मैक्स का एक फॉर्मूला होता है, ई मैक्स इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. एक्चुअली वो 16 मिनट्स का वीडियो बना, उसमें मैं पूरा लाइक बोर्ड पे बताऊंगा. अभी लाइक फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्कस करना समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को. ओके, सो बेसिकली वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइट स्ट्राइक करवाई और उसकी जो वर्क फंक्शन है वो गिवन अमाउंट से बहुत कम है, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा. इसकी सबसे अच्छी खासियत होती है कि ये बिल्कुल टाइम नहीं लेता है. इट इज़ इंस्टेंट इन इस प्रोसेस. जैसे ही आपने सुटेबल अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की लाइट डाली, सो वही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो हम इसमें बात करेंगे कि लोएस्ट और हाईएस्ट किसकी होती है. सबसे लोएस्ट जो हमारी वर्क फंक्शन होती है वो होती है हमारी सीजियम मेटल की. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. और सबसे हाईएस्ट होती है हमारी प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम की, गोल्ड की, पलेडियम की. इन सब की वर्क फंक्शन बहुत हाई होती है, तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स. ओके, सो यही था इस वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. पार्ट 2 के लिए वेट करो यार.